बड़े दोस्त आए हुए थे और वो ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करने का इरादा बना रहे थे। अब उनके दिमाग में तो बहुत कुछ था कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट प्रोक्योर करूंगा, यहाँ मैं इसकी अप्रूवल्स लूंगा और ये करूंगा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसको ड्रॉ किया, अब वो साहब ऐसे थे जो 20 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो ही नोज मैनी थिंग अबाउट फाइनेंस। बट मैंने जब उनसे फिजिबिलिटी की बात की और ये बात की कि क्या आपने इस चीज़ को ड्रॉ किया, कि आपकी क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरीके से इसको आगे आप लेके चलेंगे, तो ही वॉज ब्लैंक, उसके पास कोई आइडिया नहीं था। और अगर मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूं तो किसी भी बिजनेस की बैकबोन जो होगी ना, वो डे एंड पे जो है वो उसकी बॉटम लाइन ही होगी। हम जितनी मर्जी सेल कर लें, जितनी मर्जी मार्केटिंग पे स्पेंड कर लें, डे एंड पर अगर बॉटम लाइन के अंदर कुछ बचेगा तो वो री इन्वेस्ट हो पाएगा और आप अगर कुछ अर्न करेंगे तो बिजनेस आगे फ्लरिश करेगा। जैसे स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया, तो स्टार्टअप्स के फेलियर की भी सबसे बड़ी रीजन मुझे यही नजर आती है कि हम अच्छी सेल और अच्छी मार्केटिंग पे तो फोकस कर रहे हैं, बट जो डे एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी जो एंड पर बॉटम लाइन बचनी है उस पर फोकस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा जरा बॉटम लाइन को भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि टॉप लाइन बॉटम लाइन, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा जो है ना कि उनके लेवल से ऊपर। से मुराद हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्योर है कि कितने पैसे आप किसी की जेब से निकलवाने में कामयाब हुए। सादा जुबान ये है, टोटल सेल्स। तो सादा जुबान में ये है कि आपने कितने पैसे किसी भी कस्टमर से ड्रॉ किए हैं और उसके बाद उसमें से सबसे पहले आपकी माइनस होगी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपने बाय की और आगे सेल की उसकी कॉस्ट। उसके बाद ऑब्वियसली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें इस वक्त जो है मार्केटिंग की कॉस्ट मेरा ख्याल है, प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद सबसे बड़ी कॉस्ट मार्केटिंग की कॉस्ट है ऑनलाइन सेल्स के अंदर। और उसके बाद आपके बिजली के बिल, आपका ऑफिस का रेंट, आपकी पैकिंग की कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें लेस करके एंड पर जो बाकी पैसे आपकी जेब में बचेंगे, दैट इज योर बॉटम लाइन। सो टॉप लाइन और बॉटम लाइन को आपस में कोरिलेट करना और दोनों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। हैदर से पिछले 2 साल में मेरा ख्याल है सबसे हॉट टॉपिक ही हमारा ये रहा है कि हैदर ऑलवेज एम्फेसिस ऑन टॉप लाइन और हम जो है इसको बॉटम लाइन दिखाते थे। खैर अब हैदर और हम एक पेज पे हैं पिछले कुछ अरसे से, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को जो है ना हम सही तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया चलूं कि क्यों बार बार हम इस पॉइंट पे जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो गुरुज हमारे साथ बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, इनसे बड़ा नाम नहीं है और इंडस्ट्री में इससे बड़ा लेवल भी नहीं है, और इनसे कोई नॉलेज निकलवाना, ये मेरा ख्याल है ये हमारी आज की बैठक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सर मैं अब ऐसा अगेन आपसे सवाल करूंगा कि सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे बनानी है, लेकिन मुझे क्या ऐसे मार्जिन को देखना चाहिए कि यार एक प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है तो मार्जिन मेरे सर्विस वाली साइड पे ज्यादा होते हैं या प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा होते हैं, तो किन चीजों को हमें ख्याल रखना चाहिए? हैदर, पहली बात यह है कि दोनों चीजों का अपना अपना एक बेनिफिट है। मसलन ये नहीं कह सकता